प्यारे विद्यार्थियों, आपके द्वारा जो असाइनमेंट अभी बना करके भेजे जा रहे हैं जुलाई सत्र वाले विद्यार्थियों के द्वारा, उसमें मैंने आप लोगों की फाइल चेक की। पीछे मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ भेजी थी उसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए थे। यानी एक फाइल में 2 अभ्यास प्रश्न थे, 3 फाइलों में टोटल मिलाकर के 6 अभ्यास प्रश्न अपने थे। कई विद्यार्थियों द्वारा वो प्रश्न किए गए ही नहीं है। टोटल मिलाकर के 12-13 पेज में ही फाइल जो है उसको बच्चों ने कंप्लीट कर दिया। अब ये फाइल है, इसमें लास्ट के सारे पेजेस जो है वो खाली पड़े हैं। टोटल 15 ही पेज हैं इस फाइल में, उसमें से भी लास्ट के पेज खाली छोड़ दिए। 9 पेज में ही पूरी फाइल को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ऐसा मत कीजिए। जो चीजें आपको प्रॉपर रूप से बताई गई हैं, जो प्रश्न अभ्यास के लिए जिसमें पीडीएफ में ये लिखा गया था कि इन प्रश्नों को समय करें, तो उसके आंसर भी मैंने आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से या ग्रुप में डाल दिया था, अवगत करवा दिया था। जो प्रश्न आपको नहीं मिल रहे थे वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं, या फिर आप किसी गूगल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से उनका सहारा ले सकते थे, या आप मेरे से पूछ सकते थे कि उन प्रश्नों को करना जरूरी होता है। कुल मिलाकर के फाइल के अंदर 15 से 20 मिनिमम पेजेस तो अपने पास होने ही चाहिए। मैंने आपको ये बात भी कही थी कि एक साइड से व्हाइट पेज, एक साइड से लाइनदार पेज लेना है, ताकि पेजेस अपने ज्यादा भरे जा सके यहाँ पर। अब इतनी पतली सी इसमें सिर्फ कवर कवर ही नजर आता है, पता ही नहीं लगता कि पेजेस हैं या नहीं है। इस फाइल को आप देखिए, इसमें कुल मिलाकर के 6 पेज हैं। इस फाइल में महज 6 पेज हैं और 6 पेजेस में फाइल पूरी कर दी। आगे ये अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में जाती है या स्टडी सेंटर पे, अगर किसी एग्जामिनर ने खोल के इसको अच्छे से चेक कर लिया तो आप लोगों के नंबर यहाँ पे कट हो जाएंगे। फिर भाई हूबहू लिखना जरूरी नहीं है, कुछ अपने मन गढ़ंत भी इसमें लिख सकते हैं। इनका लेवल शिक्षा मनोविज्ञान में जो बाल विकास है वही इसका लेवल है। तो बाल विकास के प्रश्न जो अपने रीट वगैरह या सेकंड ग्रेड की जो बुकें होती हैं उसमें स्पेलोकोडल वगैरह ये सारे सिद्धांत दिए गए हैं। विकास के जितने भी वर्दी और विकास के सिद्धांत हैं उनके टॉपिक्स उन बुकों में अपने को मिल जाते हैं। या आपके पास उपलब्ध नहीं है, जिन बच्चों ने अभी तक फाइलें नहीं बनाई हैं तो वो आवश्यक रूप से उन वो जो एक फाइल में 2 प्रश्न हैं उन 6 प्रश्नों को आवश्यक रूप से करें। आगे आपके द्वारा ये पूछा गया था कि सर ये फाइलें जो कंप्लीट हो जाएंगे, असाइनमेंट हमारे जमा हो जाएंगे, इसके बाद में आगे की प्रोसेस जो है उसमें अपने को प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। नेक्स्ट वीक में शायद कल या परसों में आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो इग्नू की साइट पर जारी हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट वर्क में भी अपने को एक फाइल तैयार करनी है और उस फाइल में पेजेस की संख्या लगभग 30 के आसपास हो सकती है। उसमें कुछ अपने को चित्र या डायग्राम बनाने हैं बच्चों से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें, वो पीडीएफ वैसे मैं आपको तैयार करके भेजूंगा। उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वो ये तो चलो स्टडी सेंटर पे जमा होती है, वो जो अपने प्रोजेक्ट होंगे उसके साथ आपके जो टीपी का प्रमाण पत्र लगेगा वो भी उस प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों को वहां भेजना है। इग्नू यानी दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो है अपना इग्नू, तो यहाँ पर आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा। वो जो हमारे सेंटर के विद्यार्थी हैं उनका तो हम यहाँ से भेज देंगे। आप लोग प्रोजेक्ट बना करके भेजोगे तो उसको हम उसकी साइट पर भी डाल देंगे और ऑफलाइन भी उन चीज़ों को भेज देंगे। बाकी ये चीज़ें जो आप कर रहे हो, पहले तो इसको प्रॉपर रूप से कीजिए। इसकी 31 मार्च तक लास्ट डेट होती है, लेकिन इसको जो सेंटर वाले विद्यार्थी हैं अपने इसको शुरू में ही, प्रारंभ में ही जमा करवाएंगे 31 जनवरी तक। जिन विद्यार्थियों ने डाक के माध्यम से अभी तक फाइलें नहीं सेंड की हैं तो वो फाइल आवश्यक रूप से भेजें। फाइल को पूरा कंप्लीट करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। प्रोजेक्ट का वर्क अभी शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह में, तो उसको भी अपने को अच्छे से करना है। उसके बाद में कई विद्यार्थी नए एडमिशन के बारे में पूछ रहे थे, उसमें मैंने आपको सेंटर के नंबर दे रखे हैं, उन पे आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को, जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी सेंटर के माध्यम से आप करो। ये जो इग्नू के माध्यम से जो कोर्स DECE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का करवाया जा रहा है, इसमें आप किसी ई मित्र के माध्यम से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। महज 3500 रुपये फीस वहाँ होती है। उसके बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, 1250 के आसपास वो फीस वहाँ पर होती है। तो आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे से कोई हेल्प हुई तो आपकी मदद करने की कोशिश हम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम 2 साल का एनटीटी का कोर्स करें या 2 साल का DECE का डिप्लोमा कहीं यूपी वगैरह से करें, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। इतना जल्दी राजस्थान में भर्ती का आयोजन नहीं होने वाला है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार पूरा पैटर्न तैयार करना पड़ता है। प्रोफार्मा एक प्रारूप तैयार होगा भर्ती का, उसके बाद में इसके लेवल वगैरह निर्धारित होंगे। उसके बाद में पीछे आपने जो नोटिस देखा है कि विज्ञप्ति जल्दी आने वाली है, तो वो कार्मिक विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया था और उसमें जो पिछला पैटर्न था उसमें बदलाव नहीं करते हुए उस पर ही दिनांक डाल के वो जारी कर दिया। अगर बाल वाटिका भर्ती का आयोजन होता है तो इसका नया पैटर्न तैयार होगा नए रूप में, तो उसके लिए अभी भर्ती में समय भी लग सकता है। अगर आप इग्नू से या NIOS के माध्यम से कहीं से भी कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 2 साल का एनटीटी या ECC का कोर्स कहीं से भी करना चाहते हो, अभी भी आप कर सकते हो, आपके पास अवसर है। और कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि अभी से हमें एनटीटी भर्ती है तो तैयारी करनी है, तो मैं आपको बताऊं अभी से हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया है। जब इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी तब मेरे पास अच्छा एक ऑफलाइन बैच होगा, वो एक गारंटेड बैच आप मान सकते हो। उस बैच में जितने भी बच्चे होंगे तो उनको भले ही हमें 10 घंटे या 12 घंटे तैयारी करवानी पड़े, उस बैच में बिल्कुल एकदम पूरे जोर शोर से हम तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे,
ताकि जो बच्चे हमारे पास उस बैच में एडमिशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ से बच्चियाँ जो हैं वो सिलेक्ट होंगी। निश्चित रूप से आप देख लेना इन चीज़ों को, जब वो बैच स्टार्ट करेंगे उस समय आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके स्टेप हैं उनको पूरा कीजिए, वो आगे की प्रोसेस है, भर्ती कब तक आती है और विज्ञापन कब जारी होता है, तो वो उसमें मेरे ख्याल में अभी 5-6 महीने का समय और लग जाएगा। ये जो जुलाई अगस्त सत्र के बच्चे हैं, इनका कंप्लीट हो जाएगा, भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसमें, उस समय तक आप लोगों की मार्कशीट वगैरह भी आ जाएगी। तो ये सामान्य सी जानकारी आज के इस सेशन में मैंने आपको मुहैया करवाई है, विशेष रूप से असाइनमेंट के संबंध में था। जो नए बच्चे हैं तो वो एक अन्य वीडियो मैंने सेंटर के नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप जा करके बातचीत कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।